अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्कान मेडिकल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैथमेटिक्स के पेपर पे है, जो कि 2023 का कल पेपर हुआ है रावलपिंडी बोर्ड का। उससे रिलेटेड ये वीडियो है। डिटेल्स आपको कंप्लीट मिलेंगी। दोनों टाइमिंग्स में जो पेपर हुआ है वो आपसे शेयर करूँगी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। उनके एग्जैक्ट जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको बता दूँगी सॉल्व करके। चलें जी, आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो है ना सेकेंड ग्रुप 2 का एक पेपर पड़ा हुआ है मैथ का, जो कि कल वाला पेपर है। इसको आप लोग ज़रा देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर दूंगी वीडियो में। और ये आप चेक कर सकते हैं, वही स्कीम को फॉलो किया गया है। और पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे, मतलब हर चैप्टर से जो है ना क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आई ट्राई कि मैं इसी वीडियो में इसके साथ एक्सरसाइज नंबर भी लिख दूँगी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलें जी, ये हो गया इसका पहला पार्ट, जिसमें 12 क्वेश्चंस थे और 8 अटैम्प्ट करने थे। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट आ गया है। इसमें भी 12 थे और इनमें से 8 अटैम्प्ट करने थे, जो कि थर्ड और फोर्थ और 7 चैप्टर से आए हुए हैं। पहले पोर्शन में जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे 12, वो आए हुए थे पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से और पाँचवें 1, 2 एंड 5 से। ओके गाइज़, तो ये जो पहले पोर्शन में आए हुए हैं ये 1, 2 और 5 से आए हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये इन चैप्टर्स से आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आए हुए हैं 3 एंड 7 से, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और लास्ट पोर्शन जो आपका आया हुआ है 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं, और वो आया हुआ है 4 और 6 से। पेपर आसान था, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हुए थे। बट फर्स्ट टाइम का पेपर ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड टाइम। ऑल दोनों पेपर्स मुश्किल नहीं थे, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हुए थे वो फर्स्ट टाइम के थे। और सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम के भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, बिल्कुल फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम में भी यही पहला शॉर्ट क्वेश्चन था और इसमें भी यही आया हुआ है। सेम इज़ द केस अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन टोटली सेम है जो फर्स्ट टाइम में आया हुआ था, और बाकी रिपीट नहीं हुए। लेकिन ये है कि एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन सेम आ गया। अच्छा, लॉन्ग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस वही उसने सीक्वेंस रखा है। चैप्टर 1 से 1, चैप्टर 2 से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, और चैप्टर 3 से भी 2 आए हैं, चैप्टर 5 से 1 ही आता है ऑब्वियसली, 7 से भी 1 आता है, 4 से 2 आए हुए हैं। यस, मैं आपको भी लिख के ये साथ बताती हूँ कि किधर किधर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर सारा डिस्कस करती हूँ। पहले वाला जो फर्स्ट टाइम का था अभी मेरे पास वो है, सेकंड टाइम का अभी मेरे पास आया नहीं है कंप्लीट। वो जैसे ही आएगा मैं उसका भी सोल्यूशन शेयर कर दूँगी। अभी मैं फर्स्ट टाइम का ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन शेयर करूँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग पे स्पेशली लिख लूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज से, कौन से चैप्टर्स से आए हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, बिल्कुल आप राइट साइड पे अगर देखें, यहाँ पे ये चीज़ में मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्या हुआ है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन एक पोर्शन आया पहले चैप्टर से, दूसरा पोर्शन आया दूसरे चैप्टर से, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर जिनके पेपर हैं उनके लिए भी आसानी है, और अभी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक दफ़ा वो चेक कर लेंगे। 1 + 2 से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया, दूसरा आया जी 3 एंड 4 से। ओके, नेक्स्ट 3 एंड 5 से आया है, एक कॉम्बिनेशन 3 से बना, एक कॉम्बिनेशन 5 से बना। नेक्स्ट आया जी 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन बनाया गया, और उसके बाद 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो दूसरे चैप्टर से और तीसरे चैप्टर से और छठे चैप्टर से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, बाकी सबसे एक एक आया है। जबकि फ़र्स्ट टाइम के पेपर में चौथे चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे। तो चलें, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है इसकी स्कीम का। ऑलमोस्ट उसने लॉन्ग क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट वही स्कीम फॉलो की है, शॉर्ट की तो टोटली वही स्कीम फॉलो की है जो कि उसने बताई हुई थी। चलें जी, अब ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट टाइम का, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के और उनको सॉल्व करके बताती जाऊँगी।
जी स्टूडेंट्स, तो साथ में शेयर कर दूंगी इसकी पिक्चर जो है ऑब्जेक्टिव की सॉल्व भी होगा, लेकिन अभी मैं आपको साथ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एमसीक्यू आया था चैप्टर 6 से, जो कि दोनों एमसीक्यू चैप्टर 6 से थे, पहले दो। इसमें लिखा हुआ है एसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज, इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। एसेंट्रिसिटी जो सर्कल की होती है वो 0 होती है, ये चैप्टर 6 से आया हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट में उसकी डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये चैप्टर में ना भी हो तो टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स को ही बताते हैं, सबकी एसेंट्रिसिटी लिखी हुई है, साथ ही सर्कल की बताई गई है कि एसेंट्रिसिटी 0 होती है। अच्छा जी, इसका राइट ऑप्शन था E इज़ इक्वल्स टू 0। सेकेंड लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और वो कहते हैं इसका रेडियस बताएं। अब मैं आप इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन था वो है √2, और ये कुछ स्टूडेंट्स को तो देखते ही समझ आ जाती है, लेकिन चलिए मैं आपको इसको बता देती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सर्कल की जो मेन इक्वेशन होती है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिखा हुआ है, और राइट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है 2, जो इक्वेशन हमें गिवन थी। इट मीन्स जो हमारा आर स्क्वायर है वो 2 के इक्वल आ गया, और हमने आर फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आर की कुछ यूँ वैल्यू आ जाती है दैट इज़ √2। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 की अगर हम बात करें, उसमें P और Q 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, 3 और 6, -2, और उन्होंने कहा था PQ डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो उसका आंसर था √41। अब ये कैसे करना था, डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ करना था, पॉइंट्स को आपस में माइनस करना था, और डिस्टेंस फार्मूला से आपका आंसर आ जाना था √41। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला तो यूज़ करना आई थिंक हर स्टूडेंट को आता है, बड़ा आसान सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे, जो कि था V एक वेक्टर गिवन था 2i + 3j - 6k एंड यू नीड टू फाइंड कॉस बीटा। ओके, अब इसमें सबसे पहले V यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किए, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मैंने साथ ही इसके मेंशन कर दिया है, जो कि आया है √49, और √49 का आंसर आएगा 7। अब ये सारे कंपोनेंट 7 पे डिवाइड होंगे। फर्स्ट 2/7 विल बी कॉस अल्फ़ा, 3/7 विल बी कॉस बीटा, एंड -6/7 विल बी कॉस गैमा। तो अब उन्होंने कॉस बीटा पूछा हुआ था, तो कॉस बीटा पे 3/7 है, तो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आ गया, 3/7। चलें जी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने ज़रा इसको यहाँ पे रखा हुआ है, आप चेक कर लें। तो थर्ड में डिस्टेंस फार्मूला था, 7 चैप्टर से था। थर्ड एमसीक्यू जो है वो था चैप्टर 4 से, और फोर्थ एमसीक्यू है चैप्टर 7 से। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये एक मुश्किल क्वेश्चन था एज़ फॉर FSC स्टूडेंट्स, बिकॉज़ उनको एक लॉपिटल्स रूल का कुछ कॉलेजेस वाले बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते। बहरहाल ये स्टूडेंट्स को मुश्किल लगना था। 5th MCQ था, लिमिट अप्लाई करनी थी, x रीचेस टू 0 e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसमें x में ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो वो बाय 0 फॉर्म आ जाती है, 0/0 फॉर्म आ जाती है। इसमें फिर डेरिवेटिव लॉपिटल्स रूल मैंने अप्लाई किया है। लॉपिटल्स रूल के लिए मैंने क्या किया है, e⁻2x का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, जो कि आ गया 2e⁻2x। 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, और नीचे जो x है उसका डेरिवेटिव आ गया 1। अब डिनोमिनेटर चूँकि 1 बन गया, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया, इसमें हमारा मसला हल हो गया। अब लिमिट हमने पुट की तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आसान है अगर डेरिवेटिव ले लें तो। उसके बाद ओके, मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 6, जिसमें कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x बस लिखा हुआ था और ऑप्शंस डिफरेंट दिए हुए थे। अब कॉस हाइपरबोलिक x की जो बिल्कुल ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, वो जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट की, और साइन हाइपरबोलिक x की भी वैल्यू पुट की। 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा था, वो कॉमन लिख लिया, और बाकी ये आपस में ऐड हो रहे थे। e⁻−x और -e⁻−x कैंसिल हो गए, वी गॉट 2e⁻x, 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट। सो आपका आंसर आ गया e⁻x। तो इसका आंसर था e⁻x। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। मूव करते हैं जी MCQ नंबर 7 पे। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 7 मैंने लिखा है d/dx ऑफ log ऑफ 2⁻x। अब ये उन्होंने अपनी तरफ से एक मुश्किल बनाने की कोशिश की है, ऑल्दो ये सच मुश्किल नहीं है। log का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/, हो जाता है,
सो दैट्स वाई सबसे पहले 1/2x लिखा और फर्दर 2x का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 2 पावर x log 2, 2 पावर x कैंसिल हो गए, आंसर विल बी log 2, दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ था आसान सा था d/dx cos हाइपरबॉलिक x। अब आपको वैसे पता है कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन हाइपरबॉलिक में cos का डेरिवेटिव होता है प्लस साइन, सो दैट्स वाई इसका आंसर था प्लस साइन हाइपरबॉलिक x। तो ये आप चेक कर सकते हैं 7 और 8 मैंने सॉल्व किए हुए। ओके गाइस, अब मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। इसमें था f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x, एक फंक्शन गिवन था एंड यू नीड टू फाइंड f प्राइम ऑफ 0। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन था अनडिफाइंड। इसको चेक कर लें। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया, जो पार रूल अप्लाई किया, और पार रूल के बाद आपको पता चल गया कि x पार 1/2 पार स्टार्ट में पार में से एक लेस जो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ गया 1/2 रूट ऑफ x। अब उसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट करना था f प्राइम में, तो जब 0 पुट किया 1/0 इज़ अनडिफाइंड इन्फिनिटी, सो द ऑप्शन वाज अनडिफाइंड। नेक्स्ट ईजी सा एमसीक्यू था d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x। अब सबसे पहले साइन इनवर्स x का फार्मूला पुट कर लें डेरिवेटिव से पहले, और कॉज इनवर्स का फार्मूला पुट कर लें। साइन इनवर्स x का फार्मूला प्लस में होता है और कॉज इनवर्स x का फार्मूला माइनस में होता है। एक का फार्मूला होता है प्लस और एक का ये आंसर आता है माइनस। अभी डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया, इन दोनों के जस्ट फार्मूलाज लिखे, ये दोनों कैंसिल हो गए, इनका आंसर आ गया 0। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव या 0 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, दैट्स वाई इसका ऑप्शन ये आ गया। नेक्स्ट अगेन वही बात कि ये थर्ड चैप्टर से था 0 dx, 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी कांस्टेंट्स, दैट्स वाई इसका ऑप्शन था सी। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेसेस हैं, तो चूँकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगी। 12 पे मूव करते हैं। ये था जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, अगेन थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन एमसीक्यू 12 नंबर e पावर x, x प्लस 1 और dx आपने इसका फाइंड करना था इंटीग्रल। अब सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, x e पावर x कर लें, x शुड बी द फर्स्ट फंक्शन बिकॉज आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा 1 बन के। x e पावर x कर लिया और e पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करके e पावर x अलग अलग इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। पहले दो फंक्शंस हैं, इन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का 1, इसलिए यहाँ पे x वैनिश हो गया और यहाँ पे साथ आ गया e पावर x dx प्लस यहाँ पे e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही आएगी। अच्छा, जब इसकी इंटीग्रेशन की e पावर x की तो e पावर x ही आ गई, ये माइनस e पावर x प्लस e पावर x कैंसिल हो गए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, x e पावर x प्लस c इज़ इट्स फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज़ अगेन एन ईजी एमसीक्यू 13 नंबर कॉज x dx की आपने इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट्स हैं जी 0 to π/2। कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती है। 0 to π/2 आप लिमिट पुट कर दें, साइन पहले अपर लिमिट पुट करेंगे साइन π/2 माइनस साइन 0, सो साइन π/2 1 होता है 90 पे और साइन 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1, आंसर विल बी 1। ओके, गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट 14 नंबर एमसीक्यू। ये था जी इंटीग्रेशन करनी है साइन 2x बाई साइन x dx। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप पहले फार्मूला पुट कर लें, साइन साइन विल बी कैंसिल्ड आउट, सो आपका क्वेश्चन ईजी हो गया। 2 और रूट ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ गया। cos की इंटीग्रेशन अगेन साइन होती है। अब मज़े की बात कि दो एमसीक्यूज़ में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो अगर इंसान माइंड को यूज़ करे तो जो इधर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वही इधर कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, 2 sin x प्लस c। नेक्स्ट 15 नंबर एमसीक्यू इज़ द स्लोप ऑफ लाइन x इज़ इक्वल्स टू 5 इज़। अब ये लाइन मैंने प्लॉट की है, मैंने ग्राफ बनाया 0 1 2 3 4 और 5, x इज़ इक्वल्स टू 5 पे एक वर्टिकल लाइन लगा ली और वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इनफाइनाइट। इसके बहुत से और मेथड्स हैं करने के, मैंने आपको एक जनरल सा आसान मेथड बता दिया। इसका ऑप्शन था इनफाइनाइट, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट आ गया, x इज़ इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 16 पे मूव करते हैं। वो था जी मिड पॉइंट फाइंड करना था 0 -2 एंड -2 0 का। तो सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला होता है फर्स्ट एलिमेंट विल बी एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड विल बी एडेड टू सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, आंसर आ जाएगा जी -1 -1। सो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन था ये वाला -1 -1। 17 अगेन डिस्टेंस फार्मूला आ गया है। तो अब जो पहले मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया है स्टार्ट में, वेट अ सेकेंड, ये वाला
बिल्कुल थर्ड नंबर एमसीक्यू। तो इसमें आप वेक्टर फाइंड करके और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके ये यूज़ कर सकते हैं। ये 7 चैप्टर से भी है, ये 7 चैप्टर का ही है एग्जैक्टली। इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मोर अप्रोप्रिएट जो एक और सोल्यूशन है वो भी मैं आपको दोबारा शेयर कर देती हूँ। इसमें आप वेक्टर फाइंड करेंगे, पी क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसका मैं दोबारा से आपका एक और मेथड बताती हूँ। मीनवाइल पहले मैं आपको ये बता दूं कि 17 में क्या था, डिस्टेंस सिंपल निकालना था। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है, √73 इसका आंसर आ गया। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इस पर बहस की जाए। 18 की बात करते हैं। चैप्टर 5 से जो एक आधी एमसीक्यू आना होता है जो कि आसान ही होता है। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी आपको दी हुई थी x+2y < 6, और ये 4 ऑप्शंस मैंने इसके स्पेशली लिख दिए हैं। कैसे आपको पता चलेगा, हाउ यू विल फाइंड द सोल्यूशन। आपने ये चारों पॉइंट्स एक एक दफ़ा करके पुट करने हैं इनइक्वालिटी में। पहला पॉइंट आपको पता है x होता है, दूसरा y होता है। आपने ये सारे पॉइंट्स पुट किए, सब से 1 से आपकी इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, बाकी सबसे आपकी इनइक्वालिटी फॉल्स होगी। आपने x और y की वैल्यूज़ पुट की। 3 इज़ लेस देन 6, या दिस इज़ ट्रू। 9 इज़ लेस देन 6, फॉल्स। 7 इज़ लेस देन 6, फॉल्स। 11 इज़ लेस देन 6, फॉल्स। एक ही पे ट्रू हो रही है, तो वो पॉइंट था 1 1। सो योर एग्जैक्ट ऑप्शन वाज 1 1। ओके, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 19। ये इसको मैंने सॉल्व किया है, आई होप आपको समझ आ जाए। बहुत से मेथड्स होंगे इसको सॉल्व करने के, मैंने एक आसान मेथड यूज़ किया है। मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की है। उसके लिए पहले स्लोप फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्कल पे निकालनी थी, और एक पॉइंट भी गिवन था x1 y1 जो कि 2,0 था। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, ये आ गया, कैंसिल हो गए 2 2, और इसको इस तरफ ले आए तो dy/dx का आंसर आ गया -x/y। पॉइंट था 2,0, मैंने पॉइंट पुट कर दिया, x2 था, y0 था। ऑब्वियसली जो स्लोप है वो आ रहा था अनडिफाइंड। मैंने वो -2/0 ही यहाँ रहने दिया। 0 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, सबको 0 कर गया। -2 भी इधर जाके डिवाइड होकर 0 हो गया, और x - 2 = 0 हो गया। x की वैल्यू आ गई 2। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन था x = 2। लास्ट एमसीक्यू था स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y² = 4ax एट a to a पॉइंट इस। अगेन इसका मैंने स्लोप के लिए आपको पता है डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड किया, 2 और 4 कैंसिल हो गए, 2a आ गया। dy/dx को हमने सेपरेट कर लिया, एंड यू गॉट समथिंग लाइक दिस 2a/y। अब पॉइंट पुट करना था, अब चूँकि इसमें x था ही नहीं, y की जस्ट वैल्यू पुट की 2a, और 2a कैंसिल हो गया, dy/dx स्लोप का आंसर आ गया 1। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन था 1। सो ये सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट हुए। मैं आपको 3 नंबर एमसीक्यू जो है वो दोबारा से सॉल्व करके बता रही हूँ कि इसमें क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें। पी क्यू 2 पॉइंट्स गिवन थे, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। सबसे पहले हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड किया, Q - P, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, I में से माइनस होगा, J में से माइनस होगा। जब माइनस हो गया तो आंसर आ गया PQ वेक्टर 4 - 5। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया और वो आ गया √41। सो दैट वाज द MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ सेकेंड ईयर मैथ्स, सिवाय एक MCQ के जो कि MCQ नंबर 5 है, जो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को माइट भी मुश्किल लगा हो, और 6 7 भी कंपैरेटिवली कुछ स्टूडेंट्स ने गलत किए हैं, बट 5 वाज अ बिट कंफ्यूजिंग। सो बाकी MCQs आसान थे, जिसने पूरा कोर्स थ्रू आउट कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और बाकी आपका अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, एक और सब्जेक्टिव जो फर्स्ट टाइम का था वो मैं अटैच करूँगी उसकी पिक्चर, वो मेरे पास हार्ड फॉर्म में अभी नहीं है पेपर। सो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगेन फर्स्ट चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, सेकंड चैप्टर से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और 5th चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो थर्ड चैप्टर से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और 7 चैप्टर से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ओके, एंड इस तरफ अगर हम मूव करें तो पहले मैं आपको 6 चैप्टर के बता देती हूँ। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस थे 6 चैप्टर से, और 4 चैप्टर से बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ये भी ऐसे जितने मुश्किल नहीं थे, और लॉन्ग मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। तो अब सारी वीडियो डिटेल में देख लें, मैं पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी। वो जो पेपर है वो मैं भी आपसे डिस्कस कर लूँगी, उसमें भी यही स्कीम फॉलो हुई हुई है, और वो और ज़्यादा आसान क्वेश्चन पेपर था। और मैं तो इस दफ़ा हैरान हुई हूँ कि पहले बोर्ड का पेपर जो है वो 2 पेजेस पे प्रॉपरली कंसिस्ट करता था, अब वो एक ही पेज है, और इन्होंने स्पेस सेविंग की है। दैट्स इनफैक्ट गुड। और लेकिन थोड़ी सी पेज की क्वालिटी जो है वो मुझे डाउन लगी है। प्रिंटिंग जो पेपर है, पेपर की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डाउन लगी है। ओके,
चलें जी, ये था एफएससी का 2023 का पेपर। आई होप कि बहुत स्टूडेंट्स का अच्छा हुआ होगा एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, और बाकी पेपर्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम का पेपर भी अटैच कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगेन वही स्कीम फॉलो हुई है 1 to 5 से, और फिर सेकंड पार्ट बाकी चैप्टर्स से, और ये मैंने थर्ड पोर्शन भी उसका अटैच किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो 9 करने होते हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद जो है ना मैंने लॉन्ग को डिटेल में लिख दिया है। राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से आए हुए हैं। तो ये भी वही स्कीम फॉलो हुई है जो सेकेंड टाइम में हुई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।